पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और मैंने इसमें देखिए आंसर भी लिख रखे हैं इसीलिए ताकि आपको पीडीएफ में प्रॉब्लम ना हो। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बाद आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर है सी नंबर, हाइग्रोमीटर। अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। और वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, इसका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है ना। लैंप की बत्ती आपने देखी होगी, उसमें तेल ऊपर चढ़ता है, तो वो किस कारण चढ़ता है? गुरुत्वाकर्षण, दाब अंतर, तेल की निम्न श्यानता या फिर केशिकत्व। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, केशिकत्व के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कोई भी साइंस की वीडियो देखो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने, पता होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंग दैर्ध्य मापता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह आगे की ओर झुकता है, बाहर की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है, फिर बिल्कुल नहीं झुकता। आपने कभी भी साइकिल चलाई होगी तो आप किसी भी मोड़ में जब आप साइकिल घुमाते हो तो आप बताइए, खुद ही आप फील करिए, आपको याद होगा कि आप आगे की ओर झुकते हो, बाहर की ओर झुकते हो या फिर भीतर की ओर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, भीतर की ओर झुकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लेंस की शक्ति का मात्रक आपको पता है, डायोप्टर। नेक्स्ट है, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? घड़ी में चाबी देने पर स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पलायन वेग का मान होता है। नेक्स्ट है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, और -4 और 4 में कंफ्यूज मत होइएगा, 4 डिग्री सेल्सियस ही है। लोग सही क्या करते हैं, लोग 100 डिग्री सेल्सियस सही कर देते हैं, बट 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? देखिए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान किस ताप पर समान होता है वो ध्यान रखिएगा आप, -40 डिग्री सेल्सियस। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, -40 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखो, एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक वीडियो बनाई थी रॉन्जन ने। रॉन्जन की स्पेलिंग ही अगर इंग्लिश में आता है तो आप याद रखिएगा, हिंदी में रॉन्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? पता है आपको, 37 डिग्री सेल्सियस एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी, उत्तल लेंस सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, दूर की वस्तु हल्की या धुंधली दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्न में किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? लाल, हरा, बैगनी, पीला। 18 और ऑप्शन नंबर इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो देखिए, नीला, हरा और लाल ये आपके प्राथमिक रंग है अगर आपने पढ़ा हो तो। क्वेश्चन नंबर 20 है, मृग मरीचिका बनने का क्या कारण है? मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मृग मरीचिका बनने का कारण है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 है, आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? प्रतिबिंब वाला चैप्टर आपने अगर 12th में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखो 22 है, मोटर वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है? ऑप्शन गलत लिखे हुए यहाँ पे, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको सिलेक्ट करना, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी,
उत्तल दर्पण इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 23 है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक इनमें होती है। आपको पता होगा ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। क्यों होती है? बहुत कुछ है बताने के लिए, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो रट लीजिए। ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का। किस धातु का? टंगस्टन धातु का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 26 है आपका, सौर सेल परिवर्तित करती है। सौर सेल क्या परिवर्तित करती है? सौर सेल देखिए, सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या फिर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब आप बताइए आपको क्या सही लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल परिवर्तित करते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? मैंने आपको पहले भी बताया है। ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बेक्यूरेल। नेक्स्ट देखिए 28 है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? हीलियम, सिलिकॉन, लोहा, हाइड्रोजन। तो इसका जो सही जवाब है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सूर्य में सबसे ज़्यादा जो तत्व होता है सर्वाधिक मात्रा में, वो होता है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29 है, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से नापते हैं भूतल से ऊंचाई। याद रखिएगा, भूतल से जो ऊंचाई होती है वो अल्टीमीटर में नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? त्वरण के साथ ऊपर जाने पर, नीचे जाते समय, या फिर वेग के साथ ऊपर जाते समय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही जवाब है वो है, मनुष्य लिफ्ट में अपना भार महसूस करता है त्वरण के साथ ऊपर जाते समय। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वॉट। ठीक है, 746 वॉट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका 32, प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश की चाल सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका, नेत्रदान में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेत्रदान में आंख के किस भाग का दान किया जाता है? पूरी आंख दान की जाती है, लेंस या रेटिना या फिर कॉर्निया। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, नेत्रदान में आंख के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34 है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का जो रंग है वो दिखाई पड़ता है काला। ऑप्शन नंबर डी सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, परमाणु बम की खोज किसने की थी? पता है आपको, ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है? सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर सल्फाइड। तो देखो, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी जो यौगिक होता है वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, ध्वनि की तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, उसकी फ्रिक्वेंसी पर ध्वनि की तारत्व निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38 है, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, हाँ किस में होता है? प्रकाश वर्ष में, खगोलीय इकाई में, पास्कल में, डेसिबल में। तो सही जवाब है आपका डेसिबल में। ध्वनि का शोरगुल या फिर ध्वनि को किससे मापा जाता है? डेसिबल्स में। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लो, फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार बना होता है आपका सीसा और टिन का। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? पता होगा, नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 40 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। चाहता तो ये वीडियो 20 मिनट की बनती, बट 12 से 13 मिनट में वीडियो में खत्म कर दूंगा। अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मैं बहुत स्पीड से बताऊंगा, ठीक है, आपको जल्दी से जवाब देना है। क्या जवाब है? हाइग्रोमीटर। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती? पृष्ठ तनाव के कारण। लैंप की बत्ती में तेल का कारण, तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? केशिकत्व के। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। एंगस्ट्रॉन क्या मापता है? तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है। लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? स्थितिज ऊर्जा। पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है?
4 डिग्री सेल्सियस पर किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर एक्सरे किरणों की खोज रोंजन ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। दृष्टि का हाइपर मेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष किसके प्रयोग से ठीक किया जाता है? ये किया जाता है आपका उत्तर लेंस से। ठीक है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया में क्या होता है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। निम्न में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? नीला, हरा और लाल। मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। मोटर वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोसों में। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। ठीक है। सौर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने करी? हेनरी बेक्यूरेल ने। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हाइड्रोजन। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? भूतल से ऊंचाई। ठीक है। मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार भर लिखा है यहाँ पे, भार महसूस करता है? जब वह क्या करता है? त्वरण के साथ ऊपर जाता है। ठीक है। त्वरण के साथ ऊपर जाते समय एक अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमन ने। नेत्रदान में आंख के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। परमाणु बम की खोज किसने की? ऑटो हॉर्न ने। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है सिल्वर ब्रोमाइड। ध्वनि की तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिबल में होता है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? सीसा और टिन का। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय स्वीकृत दिशा में उत्तर